इसलिए एक एक पल का हिसाब भगवान देते हैं, वो तुम्हें माफ नहीं करते। भगवान के यहां कर्म की व्यवस्था है, माफी की व्यवस्था नहीं है। सारी दुनिया तुम्हें माफ कर सकती है, पर परमात्मा माफ नहीं करेंगे, ईश्वर माफ नहीं करेगा। उनके यहां न्याय व्यवस्था है, वो छोटे से छोटे कण का भी हिसाब रखते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, भगवान उसको कॉपीराइट कर रहा है। आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, इसका भी आपको फल मिलेगा। आपको कर्म करने की जरूरत नहीं है, सोचने से भी फल प्राप्त होता है। मनसा वाचा कर्मणा। भैया ये थोड़ी आवाज जो गूंज रही है ना, इसको थोड़ा करके देखो, शांत हो जाए तो। मुझे लगता है ये टॉप बेस में से आ रही ज्यादा। एक बार और फिर दोहराता हूं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वचन से और कर्म से, तीन तरह से कर्म किया जाता है। एक कर्म ऐसा है जो मन से किया जाता है, जिसमें हाथ पैर हिलाने की जरूरत ही नहीं है, खाली मन में सोचो। मन में सोचो, क्या सोचो मन में? ये बीमार हो गया है, भगवान इसकी रक्षा करे, परमात्मा हमारे पुण्य भी लग जाएं, पर ये इकलौता है, इसके कोई और नहीं है, ये जिंदा हो जाए, ये सब सही हो जाए। ये मन का कर्म है। इसमें आपने न पैसा दिया, न रुपया दिया, न खून दिया, केवल आपने अपना दिल भावना दी, भगवान को पुण्य लग गया और बच्चा ठीक हो गया पड़ोसी का। इससे आपको पुण्य मिल गया और आपने कुछ नहीं किया, केवल अच्छा सोचा है। वाचा, आप मन से भी नहीं सोचते तो अपनी वाणी से ऐसे ही बोल दो, फ्री में, झूठ मूठ में, ये राम जी इसको अच्छा कर दो, चाहे आपका मन अच्छा नहीं है उसके प्रति। आपका मन कभी नहीं मिला किसी दुश्मन से, पर आपने अपनी वाणी से एक बार अच्छा कह दिया, उसका भी फल अच्छा मिलेगा आपको। आप अच्छा करते हैं तो उसका फल तो अच्छा है ही। इसलिए आज कथा का विश्राम है, कल मैं नहीं रहूंगा आपके साथ में पांडाल में समझाने के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज आप सब बातों को गांठ मार के रखो, समझ के रखो, उनको यूज करना है, अपनाना है, उन पर जीवन जीना है, क्योंकि मैं आपके लिए ही तो आया हूं। आप किसी मेरे बराबर का कोई महात्मा भारत में है, अगर आप किसी को मानते हैं तो उनको एक बार ला के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि आपको कितना टेंशन रहता है किसी बड़े महात्मा को लाने का। पर मेरा किसी को टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो गरीबों का महात्मा हूं, इसलिए मेरा टेंशन किसी को नहीं हो सकता है। अमीर की बात सुनना या अमीर के घर जाना मैं टाल सकता हूं, पर गरीब की बात सुनना और गरीब के घर जाना टाल नहीं सकता। क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है, रामायण पढ़ी है, मैंने भागवत पढ़ी है, उसका प्रवचन करता हूं। राम जी वहां वहां गए जहां जहां गरीबी है, कृष्ण वहां वहां गए जहां जहां गरीबी है। क्योंकि गरीबी का मतलब धन से नहीं है, गरीबी का मतलब है सज्जनता से। आदमी जो दिल से गरीब होता है उसको ही भगवान चाहते हैं, उसका ही सब खाते हैं। जो आदमी दिल का अमीर होता है, जो घमंड में घूमता है दुनिया भर के मकान दुकान जाति पाति, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते, उसको ये सड़ने के लिए मरने के लिए छोड़ देते हैं दुनिया में। उसको कोई कुछ नहीं पूछता, पीठ के पीछे उसे कोई प्यार नहीं करता ऐसे आदमी से जो मन का घमंडी है। संपत्ति का जिसे ईगो हो गया है, घमंड हो गया है, जाति का जिसमें घमंड है, परमात्मा उसे अंदर से नहीं चाहते। इसलिए आपको चाहिए कि आप सब कुछ ये गंदी बातें हैं, गंदी सोच भूल करके श्री राम कथा के जो अच्छे अच्छे पद हैं, गुण हैं, उनको स्वीकार कीजिए। हम दाल पकाते हैं, दाल में से पत्थर छांटते हैं, तिनका छांटते हैं, दाल के लकड़ी के टुकड़ों को छांट करके फटक करके अलग कर देते हैं।
ऐसे ही महात्मा कहते हैं कि आपने 7 दिन जो भी सुना है उसमें से जो भटकने लायक है उसे निकाल दीजिए, पर जो खाने के लायक है उसे खा लीजिए। क्यों? उसके पीछे एक पंक्ति गा करके मैं समझाना चाहता हूं आपको। ये जीवन बीत रहा पल पल में, किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। हाँ, किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। कोई नहीं जानता। हम लोग सब कथा सुनेंगे तब तक सुरक्षित समझो खुद को। कथा के पंडाल के बाहर जाने के बाद में किसकी स्थिति क्या होगी कोई नहीं जानता। 3 घंटे का भविष्य पता नहीं है, 1 घंटे बाद का भविष्य पता नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया का कोई भी आचार्य ऐसा नहीं है जो 1 घंटे के बाद का भविष्य निश्चय कर सके। अनुमानित जो करना है करते रहो, भोले भालों को जो बताना है बताते रहो। भविष्य का केवल ईश्वर मालिक है महाराज। इसीलिए ये भजन लिखा है, किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल pal में, जीवन बीत रहा पल पल 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 में, ओ जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। बीत रहा पल पल में। बंधुओं, हम बहुत छोटे जीव हैं, हमारा पुण्य बहुत कम है, हमारा प्रताप नहीं है संसार में कुछ। मैं भजन की पंक्तियों में आपको बताना चाहता हूं ऐसे ऐसे महापुरुषों का जिनकी आप कथा सुन रहे हैं। अगर सच्चाई की पंक्तियां हैं तो आप सुनेंगे और बताएंगे कि सच है। राम कहाँ है, भरत कहाँ है, राम कहाँ है, भरत कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है। आपने अगर दूध पिया है असली तो बताओ, चलो राम और भरत की खोज करके बताओ वो कहाँ रहते हैं आज। धर्मराज युधिष्ठिर से लेके भगवान कृष्ण तक बताओ कि उनका कहाँ घर है इस समय, वो कहाँ है। किताबों की मान्यता से ही हम लोग संतुष्ट हैं, बस वही मैं गा रहा हूं। बस
राम कहाँ है भरत कहाँ है, राम कहाँ है भरत कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है कोई उनका पता बताए, है कोई उनका पता बताए, इस सारे भूमंडल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, बीत रहा पल पल में, जीवन 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 बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। ये आज हकीकत का है प्रवचन, और आज जो भी कहेंगे आपकी हकीकत कहेंगे, आज लगी लोथड़ी बात नहीं करेंगे। भगवान श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम में हैं और अगस्त मुनि ने अपना दुख बताया कि यहां राक्षस संतों का, ऋषि मुनियों का खून पी जाते हैं, उनका मांस खाते हैं, इसलिए संतों को मार डालते। कौन राक्षस है वो? रावण के भाई हैं, रावण की बहन है। ये कथा मैं जबकि सुना रहा हूं जिस समय श्रीलंका नहीं था देश के रूप में, लंका नाम का घर था, देश नहीं था। एक बार और समझाना चाहता हूं, उस समय श्रीलंका नाम का देश नहीं था, केवल लंका नाम का एक घर था जिसमें रावण रहता था, जो भगवान शिव जी ने रावण को गिफ्ट किया था शिष्य के रूप में, आचार्य के रूप में। द्वैतो प्रबद्धतो युक्तानाम सर्वम। दरअसल में ये कूलर आज इसलिए बंद करवाया है क्योंकि उसकी आवाज माइक में आ रही है, बस और कुछ नहीं बात है। आपको 7 दिन से हवा खिलाई तो रहे कूलर की। आज कथा भी टाइम पर है, इतनी गर्मी नहीं है, और इसमें आवाज आती है, तार का कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। अभी बंद हो गई, कूलर चालू हुआ तो इधर सुर्र चालू हो जाता है। 1 बजे कूलर चलाऊंगा, 3, एक इधर से एक उधर से, और आपको यहीं बिठा के रखूंगा। मैं चला जाऊंगा, तुम कूलर में और तुम में रहना चकाचक। अभी कहाँ 9 बजे से गर्मी खाए जा रही है किसी को। इतने नाजुक होना ठीक नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि 12 बजे तक की जो धूप है वो अमृत होती है, उसको खूब लेना चाहिए। शरीर में, हड्डियों में मजबूती आती है उससे। 12 से 4 बजे तक की जो धूप है वो विष होती है, उससे बचना चाहिए। जाते हुए सूर्य के सामने खूब आंखों से खोल खोल के देखो, कल का सूर्य मिले या ना मिले, इसीलिए डूबता सूर्य खूब देखना चाहिए। उगता और छुपता सूर्य,
दृष्टि को उत्तर करना, उसका दर्शन करना चाहिए। अगस्त मुनि का दुख सुनकर के भगवान श्री राम जी ने पंचमटी यानी कि पंचवटी नाम की जो जगह है अगस्त मुनि के पास में ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान ने वहां निश्चय किया कि यहां उत्तम स्थान है वास्तु का, यहां कुटी बनाई जाए। भगवान राम ने वहां पर्ण कुटी बनाई और उस पर्ण कुटी में सीता जी को रखा। राम और लक्ष्मण ने तो व्रत लिया है कि हम कभी घर में नहीं सोएंगे। पर्णकुटी के सामने जो ओटा है, चबूतरा है या वृक्ष है, राम जी वहां विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी दोनों भाभी भैया का पहरा करते हैं, रखवाली करते हैं। अच्छा एक बात देखिए, 10 दिन 15 दिन की बात अलग है, पर दिन में सोना नहीं है और रात में सोना नहीं है तो कितनी खतरनाक ड्यूटी है लक्ष्मण की। दिन में सोते नहीं, काम करते हैं, रात में सोते नहीं, सेवा करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि दुनिया में सब कुछ धर्म सरल है पर सेवा का धर्म अति दुर्लभ है, सेवा करना बहुत कठिन है। बंधुओं, आदमी धर्मात्मा भगत बन सकता है, भगत जी बन सकता है, महात्मा बन सकता है, साधु बन सकता है, संत बन सकता है, सेठ साहूकार बन सकता है, ठेकेदार बन सकता है, कथाकार बन सकता है, पर सेवक बनना बहुत कठिन है, अति दुर्लभ है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं सेवक भी बन सकते हैं तो आप 6 महीने अपने माँ बाप की सेवा करके देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा। केवल 6 महीने आप किसी गुरु की सेवा करके देखो, 6 महीने किसी मूर्ति की सेवा करके देखो। जितने भी लोग यहां बैठे हैं ये 6 महीने एक काम लगातार कर नहीं सकते सेवा के रूप में। किसी ने आपको बताया कि शिव जी पे जल चढ़ा दो तुम्हारा काम बन जाएगा, चढ़ाओ। किसी ने अभी बताया 1-2 साल में, ऐसा नहीं है। शिव जी पे जल तो अनादिकाल से चढ़ते आ रहा है। शिव जी पे जल तो करोड़ों साल से, जब से शिव जी का अवतरण है तब से जल लेके घूम रहे हैं धरती पर, धरड़ा पर, गंगा मैया को। पर पुराने काल में ऋषि मुनि शिव जी को गंगा जल से अभिषेक करते थे। अब हम कैसे भी पानी पे भगवान शिव जी पे अर्पण करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस पानी को इंसान नहीं पीता वो शिव जी पे चढ़ाना पाप है और उसके अलावा कुछ नहीं है। बोलो, तुमको जार का पानी होना, तुमको फिल्टर का पानी होना, तुम्हारे घर में फिल्टर, और शिव जी के पास में फिल्टर का कोई जरूरत नहीं है तुमको। बस जहां से मन आया लोटा डुबुक, पानी पे फुड़ुक, खेचू चला दिया, हैंडपंप चला दिया, पानी निकाल लिया, शिव जी पे चढ़ा दिया। मैं किसी को नहीं रोकता शिव जी पे पानी चढ़ाने के लिए। मैं हर कथा में अभी इस समय कह रहा हूँ कि शिव जी पर जो भी चढ़ाओ, पहले अपनी श्रद्धा चढ़ाओ, भक्ति चढ़ाओ, बुराइयां अर्पण करो, पहले अच्छे तो बनो। पहले तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गंगा जल चढ़ाने की पात्रता नहीं है तुम में। गंगा जल बनो, फिर गंगा जल चढ़ाओ। कर्म खोटे किए तो भजन का गीत गाने से क्या होगा। ईश्वर का भजन करना तभी सफल होता है जब आदमी भजनानंदी बने। भोजनानंदी, व्यसनानंदी बने हो और ईश्वर का भजन करना चाहते हो, कभी नहीं होगा। मन विचलित होगा, बुद्धि विचलित होगी। शिव जी की पूजा, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, काली की पूजा, वैष्णवी की पूजा, रिद्धि सिद्धि की पूजा आप खूब करो, पर उसके लिए अपनी पात्रता चुनो। यजमान नहाकर हवन में बैठता है, फिर भी पंडित जी जल छिड़कता है यजमान पे।
डबल पवित्र करता है। पंडित जी कितना पवित्र है नहीं पता, पर यजमान को पवित्र करता है। पानी छिड़क छिड़क के, अरे यजमान नहा के आया है, कोरे कपड़े पहने हुए हैं, आज यजमान का मूड अच्छा है, आज यजमान ने पंडित जी को बुलाया है, दान दक्षिणा करेगा, तो यजमान बिल्कुल फिट है। पर फिर भी पंडित जी को डाउट होता है कि कोई गलती तो नहीं हो, तो जल से पवित्र करते, मंत्र से। इतनी महिमा है हवन की, पूजा की, पाठ की, मंदिर जाने की, आप नहा धो के भी पवित्र नहीं होते, तब आपके ऊपर मंत्र जल छिड़क के आप पवित्र करो, और फिर शिव जी को जल चढ़ाओ, राम को फूल चढ़ाओ, भोग चढ़ाओ, कन्हैया जी को दूल चढ़ाओ, जो सेवा करनी है करो, नित्य करो, सेवा का फल तो मिलेगा। निरंतर करो, अखंड करो, मिलेगा। पर ऐसे फल किसी को नहीं मिलेगा कि तू 1.25 महीने ये कर ले, तू 3 महीने ये कर ले, तू 4 महीने ये कर ले, तू 6 महीने ये कर ले, ऐसे फल कभी नहीं मिल सकता है। महात्मा इंद्रदेव कहते हैं कि हरि का नाम जपो नित बासर, प्रभु की नाम जपो नित बासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, हो मेरे गुरु जी बिना फिर जीना क्या। हरि का नाम जपो नित बासर, है बासर माने दिन, बार, नित्य। एक पंडित जी ने एक यजमान को कहा कि तू 14 एकादशी में फलाना फलाना पूजा कर ले, तेरा काम बन जाएगा। हम पंडित जी से कहना चाहते हैं 14 क्यों, 28, 14 का पूरा पहाड़ा पूरा कर दे, 140 कर दे तो क्या नुकसान हो जाएगा इसमें। 14 एकादशी में अगर काम बनता है तो 140 एकादशी करो, काम बनते रहे बनते रहे बनते रहे, बार बार पंडित जी को तकलीफ ना देनी पड़े, बार बार ना पूछना पड़े। तो मैं कहता हूँ 14 मत बताओ, 16 मत बताओ, अखंड जीवन बताओ। जिंदगी जब तक है तब तक नित्य करो परमात्मा की सेवा, काम कभी नहीं बिगड़ेगा, काम बनता जाएगा। राम जी को अपने नजदीक बसाने का फायदा क्या है, वो अगस्त मुनि की कथा से सुनिए। अगस्त मुनि ने राम जी को प्रार्थना करते हुए अपने नजदीक बसा लिया। राम जी ने अपने हाथों से पर्णकुटी बना के सीता को वास करा दिया। भगवती जगदम्बा माता सीता स्थापित हो गई, राम और लक्ष्मण पहरा कर रहे हैं और समाज के, संसार के, जंगल की रक्षा कर रहे हैं। आज राम जी बैठे हैं वृक्ष के नीचे ओटे पर। लक्ष्मण जी को राम जी ने आज्ञा की कि लक्ष्मण अब हमको राक्षसों से युद्ध करना पड़ेगा, टाइम आ चुका है। राक्षसों ने हमें देख लिया है कि हम लोग यहाँ स्थापित हैं और उन्हें ये पता भी चल गया है कि हम उनकी सुरक्षा करने आए हैं, संतों महात्माओं के। हमारा भेष भले ही संत साधु का है, वनवासी का है, पर धीरे धीरे पता चल जाता है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम अपने बाणों को तैयार करो। श्री लक्ष्मण जी एक सुंदर सा बड़ा पत्थर लाते हैं, उसके ऊपर बाणों पर धार बनाते हैं, घसाई करते बाणों की। राम जी ऊपर बैठे हैं ओटे पर वड़ के नीचे, लक्ष्मण जी नीचे थोड़ा जमीन में घसाई कर रहे हैं। दूर से एक स्त्री आ रही है जिसमें भर जवानी छाई है और जो काम से भरी हुई है, वासना से भरी हुई है, जो भूख में तड़प रही है, जो भोग करना चाहती है किसी जवान योद्धा पवित्र सन्यासी का, तो उसकी दृष्टि राम पर पड़ी। आप कथा समझ गए होंगे कौन स्त्री है वो। सुपनखा
शूर्पणखा। कुछ लोग शूर्पणखा के वंश को ही इस्लाम का वंश मानते हैं। डाउट है, क्लियर नहीं है ये बात। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम का जो जन्म है वो शूर्पणखा के वंश से आया है। शूर्पणखा तो आर्यों की औलाद है, ब्राह्मणों की औलाद है, पर इस्लाम भी तो आर्यों से, हिंदुओं से ही तैयार हुआ है। पुख्ता सबूत नहीं है इसके, पुख्ता सबूत नहीं है, पर लोग कुछ इतिहास बताते हैं, कुछ चर्चाएं ऐसी करते हैं। संसार में अच्छा या बुरा दो प्रकार का ही जीवन होता है। हर मजहब में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर संस्कृति में अच्छे बुरे लोग होते हैं। कुछ बुरों की कोख से अच्छे पैदा हो जाते हैं, कुछ अच्छों की कोख से बुरे भी पैदा हो जाते हैं। महर्षि कश्यप के यहाँ राक्षसों का भी जन्म हुआ, देवताओं का भी जन्म हुआ। आपके घर में भी अगर 4 भाई हैं तो कोई विभीषण होगा और बाकी सब वही होंगे। आपके घर में भी ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, 2 ऐसे होते हैं, अलग अलग प्रकार से सब अलग अलग है। संसार में खून एक होने के बाद में भी विचार एक नहीं होते बच्चों के, क्योंकि पैदा होने का भाव और पैदा होने का समय अलग होने से उनकी जीवन शैली अलग होती है, उनकी परिस्थितियां अलग होती हैं। पति पत्नी का जो मेल है वो कौन सी अवस्था में हो रहा है, उससे बच्चे के स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता के शरीर में उस समय क्या दौड़ रहा है, कौन सा कल्प, कौन सा विचार, कौन सा कर्म, कौन सा भाव, उस हिसाब से बच्चे का जन्म होता है बंधुओं। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि गर्भाधान संस्कार करने से पहले 6 महीने लगातार पति और पत्नी को दोनों को एक भाव, सत्संग भाव, विचार एक करना चाहिए। उसके बाद मां बनना चाहिए, तब बच्चों का संस्कार विचार अच्छा होता है। क्या बुराई है ऐसा करने में? बुराई तो कुछ नहीं है। आज शादी हुई है, पति और पत्नी दोनों मिलके बैठो, चर्चा करो। हम 6 महीने साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, और हम दोनों मिलके गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, सुबह फल खाएंगे, शाम को सलाद खाएंगे, शाम को भोजन करेंगे और गाय का दूध और गाय की सेवा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। 6 महीने एक जैसा वातावरण करेंगे, चाहे जितना कोई गुस्सा दिलाए गुस्सा नहीं करेंगे, चाहे कोई हमें कितना भी टोचे टचोटे पर हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। 6 महीने तक हम ये नियम पालेंगे, तब हम ग्रस्त बसाएंगे। ऐसा मेरा कहने से कोई भी जोड़ी करके देख लो, बच्चे की क्वालिटी पूरे गांव में सबसे अलग आएगी। पूरे गांव में। मैं ये नहीं कहता कि आपको बच्चा पैदा करने की चिंता नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि 1.5 साल शादी के हुए और परेशान हो रहे, हाय हाय कर रहे, तकलीफ में पड़ रहे, 12 महीने भी शादी को नहीं बीते, परेशान हो। इतना भी नहीं करना है। पहले अच्छा करो। देखो बार बार बच्चा खराब होता है किसी का, 2 महीने का गिर गया, 4 महीने का गिर गया। ये क्यों गिर रहे बच्चे, खराब क्यों हो रहे? पति पत्नी में दोष है, कमी है, शरीर उसके लायक नहीं है। इसीलिए अपने शरीर को पहले लायक बनाओ, काम अच्छा होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठंडे तेल में कोई आलू बेसन में घोल के छोड़ दे तो पकोड़ा बनेगा क्या? है? औरतें गर्दन हिला रही हैं, नहीं बनेगा। बनाती हो पकोड़े? हमें तो ना खवाए, हम तो इतने दिन घर पे रुके तुम्हारे, है? हमारे पास में तो एक दिन पकोड़ा नहीं आया, रोज मेहमान पकोड़े ठोक रहे हैं साहू के घर में। हमारे पास में खाली पानी दिखाओ और गुरुजी छुट्टी। हमारे रोज लाके मुझे चिढ़ा रहे हैं, प्लेट लेके आते हैं, भोग लगा दो, मैं पानी छिड़क के दे देता हूं। ये मेरी जीभ पे जब ही पानी आवे तब तक तो प्लेट लेके गायब। मैं यो सौंदर्य नहीं है, बच्चों में खिलावट नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें बोध भी नहीं है बच्चे के बारे में, और बच्चा पेट में आ गया तो परमात्मा की व्यवस्था है, वो तो हो ही जाएगा। पर बंधुओं ऐसा मत करो।
आप सब जानते हैं। इधर पूछना चाहता हूं, जिस खेत की मिट्टी कमजोर होती है उसमें फसल भी कभी अच्छी आती नहीं है। बुर्रट मिट्टी, बुर्रट। जिस मिट्टी में पत्थर के कण ज्यादा होते हैं उस मिट्टी में फसल ज्यादा अच्छी नहीं रोप सकते अपन। इसलिए मिट्टी को गहरा, मिट्टी को मजबूत बनाते हैं, उसमें गोबर डालते हैं और कुछ डालते हैं, सल्फेट, जिंक, जो भी डालते हैं मिट्टी को बढ़िया बनाते हैं। महात्मा इंद्रदेव चाहते हैं कि भारत की धरती पर आर्यों की संतानें पैदा हों, श्री राम का वंश बढ़े, कृष्ण का वंश बढ़े, परशुराम का वंश बढ़े, अगस्त मुनि वशिष्ठ का वंश बढ़े, जय मुनि कणाद गौतम का वंश बढ़े, उनके ही वंशज संसार में आए तो इस देश का भला हो, इस समाज का भला होगा, तुम्हें सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, तुम्हारा पालन पोषण होगा।